28 मई 2023 को संसद में सेंगोल स्थापित किया गया, जिसके बाद मोहनलालगंज सांसद लगातार सेंगोल के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। अब उन्होंने पीडीए सेमिनार का आयोजन किया है। राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में ये आयोजन किया गया। लगातार जो अब पीडीए सेमिनार कर रहे हैं वो सेंगोल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आज उन्होंने एक नई आवाज़ उठाई जिसको नाम दिया गया संविधान वर्सेस सेंगोल। इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज के सांसद हैं आर.के. चौधरी, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं इसको लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता कर साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो सेंगोल स्थापित करना बता रहा है कि ये लोग लोकतंत्र को जो है नकारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेंगोल जो है वो राजतंत्र का प्रतीक है। वहीं इन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रेस क्लब में ये बैठक रखा गया है, किन मुद्दों को लेकर रखा गया, क्या है इसका आप? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पहले भारत में लोकतंत्र नहीं था, लेकिन बड़ी लंबी लड़ाई के बाद यहाँ पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसकी शुरुआत तो हुई अंग्रेजों के टाइम में ही, क्योंकि इसीलिए बना जब भारत आज़ाद होने को हुआ तो उससे पहले से ही ग्राउंड तैयार हुआ। सामन कमीशन आया, कुछ बातें पक्की हुई, फिर लंदन में 2 बार गोलमेज सभा हुई, बातें आगे बढ़ीं। उसके बाद फिर संविधान सभा बनी और संविधान सभा के अधीन एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बने। बड़े लंबी चौड़ी बहस के बाद संविधान का मैटर फाइनल हुआ और 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक थी, जिस दिन ये तय हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है यही संविधान लागू होगा। इट वॉज द डेट 26 नवंबर 1949। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना ये कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। व्हाट इट मीन? टू कॉन्स्टिट्यूट, भारत बनाना है, बना नहीं है, पहले से नहीं बना है, पहले से बिगड़ा है। क्या बिगड़ा है? ये ऐसा भारत है जिसमें पढ़ाई होती थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर पढ़ते थे। हम तो एकलव्य वाले हैं। एकलव्य वालों की संख्या देश में मोर देन 80%, 85% है। उनको पढ़ना मना था, एकलव्य ने हिम्मत किया, नहीं पढ़ाया गया। काबिल फिर भी हो गए, अंगूठा काट लिया गया। ये भारत है जिसमें नारा लगाते हैं सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान इसलिए बनाया कि देश बदले, उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें। जो लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, वो समाज भी आगे बढ़ के इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय हर नागरिक को मिलने लगे। तो इस मकसद से संविधान बनाया और संविधान से उम्मीद किया कि देश फिर से बनेगा। मैंने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, बनाना है। ये तब बनेगा जब देश के हर वर्ग को शिक्षा, संपदा, संसाधनों में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिखाई पड़ने लगे। लेकिन 75 साल हो गए आज। 75 साल में कुछ तो बना, जो बना उसको भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है, जब मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ भी नारे लगे। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उनके खिलाफ भी नारे लगे। माननीय ये नहीं वो रामनरेश यादव मुख्यमंत्री बने, रामनरेश वापस जाओ, वापस जाके भेज रहो। ये नारे क्यों लगे? माननीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, सकल सूरत से टॉप का चेहरा, पढ़ाई लिखाई में भारत पढ़े, विदेश पढ़े, तब भी जब 5 साल सरकार बनाने के बाद हटना पड़ा तो उनका 5 कालिदास मार्ग, सरकारी आवास, योगी ने 1 सीसी गंगा जल और 5 गाय का मूत्र मिला के धुला। ये भारत है? ऐसे भारत रहेगा? बदलेगा नहीं। तो इसलिए हम समझते हैं कि हरकतों के मामले में बीजेपी बहुत आगे है, क्योंकि उसके पीछे आरएसएस है। मैं किताब ले आया हूँ, इसी से बातें लिखी हैं इसमें मनुस्मृति है। मनुस्मृति में ऐसी बातें लिखी हैं कि पहले विधान है।
ये पहले विधान बनाया हुआ है। इसमें ऊंच नीच भेदभाव कैसे बरकरार रहे, इसका ग्रंथ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया जिसमें प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिले। तो आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते और हम चाहते हैं कि संविधान पूरी तरह लागू हो। अब तो संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, लेकिन देश की मानवता, देश की शिक्षा, संपदा, संसाधनों में अभी दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का भागीदारी उनकी नहीं मिल पाई, न बराबर है। और भागीदारी मिल रही थी, पीछे हटना शुरू हो गए। कारण क्या है? सरकार की मंशा खराब है। इस समय अगर सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत को रन कराने का, भारत को चलाने का, संचालित करने का, वो है भारत का संविधान। लेकिन हमारा दावा है कि बीजेपी सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानती, मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है। इसलिए संसद भवन जो देश के लोकतंत्र का मंदिर है, पवित्र मंदिर है, उस मंदिर में संविधान की प्रति होनी चाहिए। नई संसद बनी, उसमें बजाय संविधान की प्रति रखने के तो सिंगोल लगा दिया। अब सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। जब राजा नहीं है तो तंत्र कहाँ बचा? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र प्रतीक संविधान है, ग्रंथ है, उसे रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आज से हम शुरू कर रहे हैं एजुकेट करना, अपने आप को तैयार करना, इस लायक तैयार करना कि भाई संविधान को बचाना है तो सिंगोल को हटाना है। जैसा कि महंत राजूदास जी के द्वारा मुलायम सिंह के ऊपर एक टिप्पणी की गई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो अलग विषय है, पहले हमारा विषय हो जाए, जिसके मकसद से आए हैं उसका सवाल पूछना पूछिए, नहीं तो फिर बात पूछ लेना इसको। निश्चित तौर पे वो जो उस महंत का जो टिप्पणी उनकी आई है वो उसी का अंग है। वो तो बीजेपी में काम करते हैं, वो भगवाधारी हैं। उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान पसंद नहीं है। इस देश में हर समाज को आगे बढ़ने मौके मिले, ये पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। यही कारण है कि देश को इस दिशा में ले जा रहे हैं कि खाली संत महात्मा इस देश में राज करें, लेकिन जो समाज पढ़ा लिखा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो सत्ता बार रहा है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि नहीं, देश बदले, उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें, हम साथ हैं। लेकिन जो कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, ये देश उसका भी है, उससे भी आगे बढ़ने मौका संविधान देता है। क्यों नहीं लागू है? क्यों रोका जाता है? भेदभाव क्यों बना हुआ है? तो निश्चित तौर पे मन बना है कि अगर इस देश को चलाना है, यहाँ लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है, तो संसद से सिंगोल हटाना पड़ेगा। इसी मामले को लड़ाई कैसे ले ली जाए, आज पहली बार ये सेमिनार हो रहा है। मोहनलालगंज सांसद ने साफ तौर पर कहा कि सेंगोल के सहारे ये राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं पूरे देश में, और ये नहीं सहा जाएगा। संविधान से ही देश चलेगा, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पीडीए सेमिनार लगातार आयोजित किए जाएंगे। यही तो अभी तो बाकी लड़ाई है, ये तो बस अंगड़ाई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।